गुड मॉर्निंग दोस्तों। सॉइल मैकेनिक्स का एक बेसिक क्वेश्चंस का एक पार्ट में और लेके आया हूँ। इससे पहले मैं पार्ट 1 करवा चुका हूँ, ये पार्ट 2 है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास अंडर स्टैटिक लोडिंग, ध्यान देना, अंडर स्टैटिक लोडिंग इज कंपैक्शन, कंसोलिडेशन, कंप्रेशन या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अंडर स्टैटिक लोडिंग में क्या हो जाएगा आपका? रिडक्शन इन वॉल्यूम किस में होता है? कंसोलिडेशन में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी कंसोलिडेशन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द रैमर यूज्ड इन लाइट स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट इज ऑफ वेट। लाइट स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में जो रैमर होता है उसका वेट कितना होगा? 4.80 kg, 2 kg, 2.6 kg एंड 3.6 kg। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.6 kg। ठीक है, स्टैंडर्ड में क्या होगा? 2.6 kg, जबकि 4.8 किस में होता है आपका? मॉडिफाइड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। द रेंज ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर क्ले इज। द रेंज ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो OMC होता है हमारा, वो क्ले के लिए कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 14 to 20%। 14 to 20%, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड फॉर बिगर माउल्ड ऑफ 2250 MLR। द नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड फॉर बिगर माउल्ड ऑफ 2250 MLR जो प्रोक्टर टेस्ट होता है, इसमें जो माउल्ड अगर 2250 का होगा तो इसमें आप कितने ब्लोज हम रैमरिंग करते हैं? ठीक है, 25, 36, 46 या 56। तो इसका आंसर हो जाएगा 56। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 56 इसका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। द ड्राई यूनिट वेट गामा डी इज कंप्यूटेड बाय द रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप होता है? गामा डी इक्वल्स टू गामा इंटू 1 + W, गामा डी इक्वल्स टू गामा प्लस 1 + W, गामा डी इज इक्वल टू गामा अपॉन 1 + W, या गामा डी इक्वल्स टू होता है 1 + W अपॉन गामा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गामा डी इक्वल्स टू होता है ड्राई यूनिट वेट क्या होता है? गामा अपॉन 1 + W। W क्या है इसमें? वाटर कंटेंट। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इन मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट द वेट ऑफ रैमर। इन मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट द वेट ऑफ रैमर, मैंने इससे पहले बताया था आपको, कितना हो जाएगा आंसर? 4.89 kg। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, द फॉलोइंग रोलर्स आर नॉट यूज फॉर क्ले एंड सिल्ट। इनमें से कौन सा रोलर क्ले और सिल्ट के केस में यूज़ नहीं होता है? सी फुट रोलर, पेन्यूमेटिक टायर रोलर, रैमर्स या वाइब्रेटर्स। तो आपको पता होना चाहिए जो वाइब्रेटर होगा वो कोर्स ग्रेन सॉइल में यूज होता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा वाइब्रेटर्स। एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं। कोर कटर मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर। कोर कटर मेथड इज ओनली सुटेबल फॉर सैंड, सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल्स, ऑल टाइप ऑफ सॉइल या नन ऑफ द अबव। तो कोर कटर मेथड होता है ये हमारा सुटेबल होता है बी के लिए। ठीक है, सॉरी बी ऑप्शन के लिए, सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल के लिए यूज होता है। कोर कटर मेथड क्या किस यूज़ में लेते हैं, क्या निकालते हैं इससे? ये होता है आपका फील्ड डेंसिटी निकालने के लिए। ठीक है, जो हम फील्ड डेंसिटी निकालते हैं सॉइल की, वो एक मेथड है इसका, कोर कटर मेथड। ठीक है, वो यूज होता है आपका सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल में। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। सैंड ड्रेन्स आर कनेक्टेड एट द टॉप बाई। जो सैंड ड्रेन्स होता है बनाते हैं हम जो एक्सेलरेट करने के लिए, किसको? कंसोलिडेशन को एक्सेलरेट करने के लिए हम क्या करते हैं? सैंड ड्रेन्स वहाँ पे बनाते हैं। तो सैंड ड्रेन्स आर कनेक्टेड एट द टॉप। टॉप से वो किससे कनेक्ट होते हैं? सैंड कॉलम से, सैंड ब्लैंकेट से, सरचार्ज या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा सैंड ब्लैंकेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं अगला। 10th क्वेश्चन है। द मैक्सिमम साइज ऑफ प्लेट फॉर प्लेट लोड टेस्ट। द मैक्सिमम साइज ऑफ प्लेट फॉर प्लेट लोड टेस्ट इज 30 cm², 45 cm², 60 cm² या 75 cm²। तो इसका आंसर हो जाएगा 75 cm², जबकि इसका मिनिमम साइज कितना होता है? 30 cm²। इसका क्या होगा? मिनिमम साइज होगा। ब्लैक कॉटन सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर फाउंडेशंस बिकॉज ऑफ इट्स। फर्स्ट ऑप्शन है ब्लैक कलर, सेकंड ऑप्शन है लो बियरिंग कैपेसिटी, थर्ड ऑप्शन है कोहेसिव पार्टिकल्स एंड फोर्थ ऑप्शन है स्वेलिंग एंड श्रिंकेज नेचर। तो ये आपको
पता होगा जो ब्लैक कॉटन सॉइल होगी स्वेलिंग एंड सिंकेज नेचर की होती है, इसलिए फाउंडेशन के लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वेलिंग एंड सिंकेज नेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज़ द फॉलोइंग सॉइल्स हैव लीस्ट वैल्यू ऑफ सेफ लोड। विच इज़ द फॉलोइंग सॉइल्स हैव लीस्ट वैल्यू ऑफ सेफ लोड। फर्स्ट वन इज सैंडस्टोन, सेकंड वन इज लाइमस्टोन, थर्ड वन इज मूरम एंड लास्ट वन इज सॉफ्ट चॉक। इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्ट चॉक। आंसर हो जाएगा डी। 13 क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर 5 = 0 केस NC वैल्यू अकॉर्डिंग टू तरजागी इज। 5 होता है हमारा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो NC जो तरजागी बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स हैं NC, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 = 0 के लिए 5.7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी। 14th क्वेश्चन पे आते हैं। इन SPT टेस्ट द नंबर ऑफ ब्लोज आर काउंटेड करस्पॉन्डिंग टू पेनिट्रेशन ऑफ सैम्पलर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ। जो हमारा स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, इसमें कितने ब्लोज, सॉरी यहाँ पे ब्लोज की बात नहीं करता हूँ, हम ब्लोज हैमरिंग करते हैं तो वो कितने डिस्टेंस पे हम इसको मेजर करते हैं, कितना डिस्टेंस हम पेनिट्रेशन देखते हैं। तो इसमें पेनिट्रेशन कितना होना चाहिए आपका 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। तो इसमें पेनिट्रेशन होना चाहिए आपका 30 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 क्वेश्चन पे आते हैं। द बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर NC, NQ एंड N गामा वेर गिवन बाई। ये किसके द्वारा गिवन है? स्कैम्पटन, कोलम्ब, तरजागी या नन ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरजागी। ठीक है, 16th क्वेश्चन पे आते हैं। द मैक्सिमम प्रेशर विच अ सॉइल कैन कैरी विदाउट शियर फेलियर इज कॉल्ड। The maximum pressure which a soil can carry without shear failure is called safe bearing capacity, net safe bearing capacity, net ultimate bearing capacity, ultimate bearing capacity। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका safe bearing capacity। विदाउट shear failure क्या हो जाएगा आपका safe bearing capacity। 17 पे चलते हैं। The maximum net pressure intensity causing shear failure of soil. The maximum net pressure intensity causing shear failure of soil is known as safe bearing capacity, net bearing capacity, net ultimate bearing capacity या ultimate bearing capacity। तो आंसर हो जाएगा आपका net ultimate bearing capacity। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा कंफ्यूज करते हैं पर इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 18th पे चलते हैं। The ultimate bearing capacity of soil is total load on the bearing area, safe load on the bearing area, load at which soil fails, load at which soil consolidate। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, load at which soil fails is called ultimate bearing capacity। 19th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। The minimum depth of building foundation। मिनिमम डेप्थ ऑफ बिल्डिंग फाउंडेशन, फाउंडेशन की मिनिमम डेप्थ कितनी होनी चाहिए बिल्डिंग के केस में? ऑन सैंडी सॉइल इज़ 80 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, ऑन क्ले सॉइल इज़ 90 सेंटीमीटर टू 160 सेंटीमीटर, ऑन रॉकी सॉइल इज़ 5 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर या ऑल ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सैंड, क्ले और रॉक के केस में जितनी वैल्यू यहाँ पे गिवन है ये सारी क्या है? करेक्ट है। ठीक है, ये सारी वैल्यू करेक्ट है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। The planning of subsurface investigation does not include reconnaissance, building code requirement, preliminary design data, area of the site। तो इसका आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ द साइट, ऑप्शन नंबर डी। 21 पे बढ़ते हैं। विच इज़ नॉट एन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? शेयर स्ट्रेंथ, कंप्रेसिबिलिटी, परमिएबिलिटी या ग्रेन साइज। तो आंसर हो जाएगा आपका ग्रेन साइज का आंसर हो जाएगा। 22 अनडिस्टर्ब्ड सैंपल इज नॉट कलेक्टेड बाय। अनडिस्टर्ब्ड सैंपल इज नॉट कलेक्टेड बाय ऑगर बोरिंग, ओपन पिट मेथड, थिन ट्यूब सैंपलर या नन ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑगर बोरिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ बोरिंग, बोरिंग का इनमें से कौन सा मेथड नहीं है? ऑगर बोरिंग, वॉश बोरिंग, रोटेरी बोरिंग या मैकेनिकल बोरिंग। तो आंसर हो जाएगा आपका लास्ट ऑप्शन मैकेनिकल बोरिंग, कोई भी मेथड नहीं होता है बोरिंग का, ठीक है। चलिए 24th पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ सैंपल इज नॉट जनरली कलेक्टेड इन सॉइल एक्सकवेशन, विच टाइप ऑफ सैंपल इज नॉट जनरली कलेक्टेड इन सॉइल एक्सकवेशन, ब्लॉक टाइप, सिलेंड्रिकल टाइप, सर्कुलर टाइप या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो सर्कुलर टाइप होगा वो कोई सैंपल नहीं होता है, ठीक है। 25th पे बढ़ते हैं। इफ़ द थिकनेस ऑफ सैम्पलिंग ट्यूब इज इंक्रीज्ड, इफ़ द थिकनेस ऑफ सैम्पलिंग ट्यूब इज इंक्रीज्ड द डिस्टर्बेंस ऑफ द सैंपल विल, अगर सैम्पलिंग ट्यूब की थिकनेस आपकी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? डिस्टर्बेंस, जो सॉइल का डिस्टर्बेंस होगा ज़्यादा होगा या कम होगा? तो अब ऐसी बात है ज़्यादा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, इंक्रीज। द ग्राफ यूज टू रिप्रेजेंट बोरिंग program giving details of different types of soil strata is called boring graph, bore log, exploration curve या boring curve। तो ये होगा आपका bore log, इसमें सारी डिटेल उसमें गिवन रहती है, ठीक है। 26 का होगा bore log। 27 क्वेश्चन पे चलते हैं। द इक्विपमेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग सॉइल सैंपल फ्रॉम द सैम्पलिंग ट्यूब इज कॉल्ड, द इक्विपमेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग soil sample from the sampling tube is called sampler, auger, sample extruder या none of these। सैम्पलिंग ट्यूब से जब हम निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? सैंपल एक्सट्रूडर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। 28 पे चलते हैं। एरिया रेशियो शुड बी, ये सैम्पलर की बात हो रही है यहाँ पे। एरिया रेशियो शुड बी लेस देन 5%, मोर देन 5%, लेस देन 10%, मोर देन 10%। तो लेस देन 10% इसका होना चाहिए। शायद एक क्वेश्चन थोड़ा मुझे अधूरा सा लग रहा है, फिर भी देख लेंगे इसको एक बार। तो ऑप्शन इसका सी यहाँ पे करेक्ट होता है। 29 पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ थ्योरेटिकल लेंथ ऑफ रिकवर्ड सैंपल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ रिकवर्ड सैंपल इज कॉल्ड लेंथ रेशियो, रिकवरी रेशियो, एरिया रेशियो या नन ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा आपका रिकवरी रेशियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 30 पे चलते हैं। पाइल एंड वेल फाउंडेशन का ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। पाइल फाउंडेशंस आर सुटेबल फॉर स्मॉल लोड्स, लोड बियरिंग वॉल्स, ट्रांसफरिंग लोड टू फर्म स्ट्राटा, ट्रांसफरिंग लोड इन क्ले। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफरिंग लोड टू फर्म स्ट्राटा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। 31 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पाइल्स आर मोस्टली यूज इन इंडिया, इंडिया के अंदर मोस्टली कौन सी पाइल्स यूज होती हैं? ड्रिवन पाइल्स, बोर्ड पाइल्स, स्क्रूड पाइल्स या ड्रिवन एंड कास्ट इन सिचू पाइल्स। तो इंडिया के अंदर हमारी सबसे ज़्यादा यूज होती है ऑप्शन नंबर बी, बोर्ड पाइल्स, ठीक है। बोर्ड पाइल यहाँ पे ज़्यादा यूज होती है। 32 पे बढ़ते हैं। विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ वेल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन का इनमें से कोई कौन एलिमेंट नहीं है? स्टेनिंग, कर्ब, बॉटम प्लग या ड्राइविंग सो। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्राइविंग सो, ठीक है। 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 33 पे बढ़ते हैं। विच इज़ नॉट द शेप ऑफ वेल जनरली यूज फॉर फाउंडेशन, विच इज़ नॉट द शेप ऑफ वेल जनरली यूज फॉर फाउंडेशन, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, इलिप्टिकल या हेक्सागोनल। तो ऑप्शन नंबर बी ट्रायंगुलर हो जाएगा इसका आंसर। देखने से ही पता चल रहा है ट्रायंगुलर कोई शेप नहीं होगा, ठीक है, वेल फाउंडेशन के लिए। 34 पे बढ़ते हैं। द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज रिलेटिवली हाई, द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज रिलेटिवली हाई इन ओपन कैसन, बॉक्स कैसन्स, पेन्यूमेटिक कैसन्स या ऑल ऑफ अबव। तो पेन्यूमेटिक के अंदर आपकी क्या होगी? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पाइल हैविंग वन और मोर बल्ब्स, द पाइल हैविंग वन और मोर बल्ब्स फॉर रेजिस्टिंग लेटरल लोड इज कॉल्ड फेंडर पाइल, बैटर पाइल, टेंशन पाइल या अंडर रेम्ड पाइल्स। आंसर हो जाएगा अंडर रेम्ड पाइल्स। बल्ब्स क्या होते हैं? अगर ये पाइल है तो ऐसे बल्ब होते हैं, उसमें ऐसे लगे होते हैं नीचे, सॉरी ऐसे ऐसे करके ये ऐसे कुछ बना होता है। तो ये क्या होता है? इनको बल्ब कहते हैं, ठीक है। ये किस लिए यूज होगा आपका?
रेजिस्टिंग लेटरल लोड्स के लिए। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंडर रिम्ड पाइल्स। ठीक है। 36 है, जियोसिंथेटिक्स इंक्लूड्स, जियोसिंथेटिक्स इंक्लूड्स जियो टेक्सटाइल, जियो ग्रिड, जियो मेम्ब्रेन या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। जियो सिंथेटिक्स के अंदर आपका जियो टेक्सटाइल, जियो ग्रिड और जियो मेम्ब्रेन तीनों आएंगे। ठीक है। इस वाली वीडियो में इतना ही। 36 क्वेश्चन इसमें थे। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में आप ज़रूर बताना, और अगर इसमें कुछ गलती होगी थोड़ा उसमें आप देख लेना, मेरे से क्या पता कहीं पे गलती होगी हो, उसके लिए सॉरी। और अच्छा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।